इन्हें सॉल्व करने का बेस्ट मेथड आज मिल जाएगा। मैं जितना ऐसे लंबा करता रहूंगा, रेन उतनी क्या करेगी, तिरछी होती रहेगी। मतलब अभी जब मैं नहीं चल रहा था वैसे ही, मैं थोड़ा थोड़ा चला ऐसी हुई, मैं और तेज भागा, मैं भाग गया तब ऐसी हुई। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, बीट HC वर्मा और योर जेईबी भाई, आप कर पाओगे। बस आपको पूरा एंड तक देखना है लेक्चर। अब रेन मैन प्रॉब्लम्स, या इसको आप वुमन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, ये क्या है? ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का एक एप्लीकेशन है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा है, हम अगर किसी की भी वेलोसिटी निकाले विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। बी हमारा ऑब्जर्वर है और हमारा ए क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां तुम देख रहे होगे कि बी के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी हर जगह एप्लीकेबल होगी जहां पे हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। वो सिर्फ रेन मैन प्रॉब्लम या तुम्हारी चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम में ही नहीं, कहीं पे भी आगे फिजिक्स में पढ़ोगे जहां ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, वहां तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। सो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वर भी मोशन में होता है या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, हमें जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कुछ अलग दिखती है, क्योंकि यार हम भी मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हो सकता है कुछ भी, है ना। सो हमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ अलग दिखाई देती है, एक्चुअल में वेलोसिटी कुछ और होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप गाड़ी में मस्त जा रहे हो, है ना, रोड पे पेड़ पौधे पड़े हुए होते हैं, गाड़ी कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप कार में गेड़ी मार रहे हो, रोड में जो पेड़ पड़े हुए हैं वो तो रेस्ट में है ना, सारे संसार के लिए वो रेस्ट में। बट आप जब कार से मूव करते हो तो वो आपको मोशन में लगते हैं। क्यों? क्यों? आपकी इस जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, भी हमारा ऑब्जर्वर है, जो आप हो, आपकी जो वेलोसिटी है उसकी वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस पेड़ की और आपकी, वो डेवलप होती है। एक्चुअल में पेड़ नहीं मूव कर रहा होता है ना। दूसरा केस ले लो एक, जब आप हाईवे में चल रहे हो, आपके आगे एक कार चल रही है, आप भी उसके पीछे पीछे चल रहे हो, दोनों कार चल रही है सेम स्पीड से, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। बट आपको सामने वाली गाड़ी क्या दिखती है? रेस्ट पे दिखती है ना। आपके और सामने वाली गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है टाइम के साथ? नहीं। जब डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है आप दोनों के बीच की? जीरो होती है। बट एक्चुअल में दोनों कार बहुत तेज चल रही होती है। अब इसका एप्लीकेशन रेन मैन प्रॉब्लम में कैसे होता है, यहां देखो, ठीक है। ये है हमारा क्या? ग्राउंड। इस पे हमारा एक आदमी मस्त वॉक कर रहा है ना, यहाँ से ये कुछ भी वेलोसिटी से वॉक कर रहा है, इसे हमने वीएम दे दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। ये मस्त ग्राउंड में टहल रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया। अब बेचारा की किस्मत देखो, वॉक करने वो पहले दिन आया, टमी में बना देगा, इसका टमी है इसका पे, ये मोटा आदमी है ना। अब जैसे ही ये वॉक करने आया, इसकी किस्मत इतनी खराब कि बारिश चालू हो गई। ये हमारे जो बादल देवता है ये बोल रहे हैं कि भाई तू बहुत अच्छा है, ठीक है, मोटे लोग भी अच्छे होते हैं, जरूरत नहीं तेरे को, यू आर गुड एज द वे यू आर, है ना, नो बॉडी शेमिंग, है ना। उन्होंने बारिश कर दी और बोला भाई तू कष्ट मत कर, तू घर चले जा। बट ये भी डिटरमाइंड है, ये क्या करा, छाता लेके आ गया, है ना, छाता लेके आ गया। अब ये वॉक कर रहा है, ये भाग रहा है छाता लेके, बट स्टिल क्या हो रहा है, इसको जो रेन है वो आगे से आती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप स्कूल से घर जा रहे हो स्कूटी में बैठ के अपनी मम्मी के साथ, तो बारिश जब पड़ती है तो आप छाता ऐसे पकड़ के रखते हो, है ना। जब आप रुके हुए हो तब तो कुछ नहीं है, बारिश आपको ऊपर से आती हुई दिखती है। बट आप जब चलते हो आपको ऐसा लगता है बारिश सामने से आपके मुंह पे गिर रही है ना। बारिश तो सामने से आना शुरू नहीं हो रही है ना, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बारिश की डायरेक्शन और स्पीड भी चेंज हो रही है। बारिश आपको बहुत तेज तेज लगती है ना मुंह में, जैसे जब मैं बाइक राइड पर जाता हूँ हेलमेट पहन के और मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ तो मेरे हाथों पे पूरे लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, बारिश की बूंदें एकदम पत्थरों की तरह लगती है। सो वो मेरी वजह से हो रहा है, ना कि रेन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी मेरे और बारिश की जो है वो चेंज हो रही है ना। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे एप्लीकेबल करूँ, यहाँ पे अप्लाई करूँ, सो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये इक्वेशन आप जब जब लगाओगे तब तब आपका सही आंसर आएगा। अगर आप कुछ और मेथड करोगे तो हो सकता है आप कहीं पे थोड़ी गलती कर लो, उससे आपका आंसर गलत आ जाए, बट इस मेथड से हमेशा आपका आंसर सही आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां मैं ये फॉर्मूला के बिना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना दिखाऊंगा, बट जब क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। चलो,
सो इस केस में क्या हो रहा है, ये बंदा भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। रेन नीचे गिर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और ये बेचारा परेशान है कि यार मैं भाग रहा हूँ तो रेन मेरे सामने से आ रही है, मैं भीग रहा हूँ पूरा, है ना। अब ये चाहता है कि ये भीगे ना, तो वर्टिकल से कितना आगे उसको अपना छाता रखना पड़ेगा, पहले मुझे ये बताओ। और मुझे ये भी बताओ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी, उस बंदे को जो बारिश है वो कितनी स्पीड से अपने ऊपर आते हुए दिखेगी, कितनी तेज लगेगी उसे। सो पहले ये निकाल देते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, ये निकाल देते हैं। अब मैं निकालूंगा रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है वो देख लेते हैं। देखो रेन क्या कर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, तो तुमने ग्राफ पढ़ा होगा, ये वाली हमारी जो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल वाली हमारी वाई होती है। y के साथ हम क्या करते हैं, जे कैप यूज करते हैं, और x के साथ हम आई कैप यूज करते हैं। ये यूनिट वेक्टर होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। वेक्टर्स में आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी, ये बेसिक है ना, मैं मान के चल रहा हूँ अपने पढ़ा हुआ है। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मानते हैं हम, y में नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। सॉरी, y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव मानते हैं। x में इधर पॉजिटिव मानते हैं, इधर नेगेटिव मानते हैं, है ना। तो बारिश मेरी ऊपर से नीचे गिर रही है ना, किधर गिर रही है, इधर। ये क्या है, -y। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, -5 j कैप, चलो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। और अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है ना, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल दी, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। मैन हमारा आगे मूव कर रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। सो यहाँ पे हमारे मैन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन किधर है, इधर, पॉजिटिव एक्स में। तो पॉजिटिव एक्स का तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा आई कैप, इस ये भी मीटर पर सेकंड में है ना। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, -5 j कैप प्लस -10 आई कैप, है ना। सो ये कितनी आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज व्हाट, 100। तो ये आ गया हमारा √125, क्या आ गया, √125 वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये भी आएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। सो इतनी स्पीड से हमारा जो बंदा है उसको क्या हो रही है, ये बारिश लग रही है ना। वो √125 मीटर पर सेकंड से हमारा जो मैन है उसको बारिश लग रही है। अब अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। जो रेन की वेलोसिटी है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं डायग्रामेटिकली, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं उसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकता हूं, क्या है उसकी स्पीड, -5 j कैप, -5 किधर है, नीचे, ये है उसकी -5 j कैप, है ना, 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। x में कितनी है उसकी, -10 आई कैप, ठीक है। सो इधर भी क्या है उसकी -10, जैसे 10 ही मान लो, डायरेक्शन तो हमने क्या कर दिया, एरो से दिखा दिया। अब देखो वेक्टर की जो हमारी ऐसी एरो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें जो ये लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है सही, और जो डायरेक्शन होती है वो एरो का हेड बता देता है। सो यहाँ भी जो ये लेंथ होंगी ना ये प्रोपोर्शनेट होगी 5 और 10 के, है ना। सो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा एंगल है, ये जो ऊपर से नीचे वाला एंगल है ये, है ना, ये जो एंगल आ रहा है इस एंगल को मैं निकाल सकता हूँ, जो छाता को रखने वाला एंगल है, ये कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, पूरा ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल सा बन रहा है ना। या अगर यहाँ से भी निकालना चाहूँ तो रेक्टेंगल में ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूं, एंगल इधर निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाई बी। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 10 और बेस कितना है इसका 5। सो 10/5 ये कितना हो गया हमारा 2। तो यहां से हमारा जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा बराबर 2 या थीटा बराबर tan इनवर्स 2, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर पढ़े तो अच्छी बात, नहीं पढ़े तो पता चल जाएगा कि ये tan इनवर्स 2 कैसे हुआ। तो ऐसे करके आप रेन मैन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको करने का एक और मेथड है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक और तरीका है, उसमें हम एक फैक्ट यूज करते हैं। वो फैक्ट क्या है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। इस मेथड से हमने 1D वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। ऑब्जर्वर हमारा क्या होता है, खुद को रेस्ट में मानता है। तो ये बंदा जो है वो आगे 10 मीटर पर सेकंड से चल तो रहा है बट वो खुद को रेस्ट पे मानेगा। हमें क्या करना है, ऑब्जर्वर को रेस्ट में। तो इसे पीछे की डायरेक्शन में हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी, है ना। और हम अच्छे बंदे हैं ना, अच्छे इंसान है, तो हम किसी में भेदभाव तो करते नहीं है। वी आर फॉर अस
ऑल आर इक्वल, है ना। सो जो बारिश है उसको भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे देंगे, है ना, बारिश को भी दे देंगे, ठीक है। अगर 10 मीटर पर सेकंड इधर हमने मैन को दी तो बारिश को भी इधर देंगे, जब बाहर पेड़ होगा उसे भी इधर देंगे, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में देंगे। कुछ भी चीज होगी उसे क्या करेंगे हम, पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देंगे, है ना। सो रेन की हमारी 5 मीटर पर सेकंड तो ऐसी थी, ठीक है, 10 इसे ऐसे दे दी। अब यहाँ से बहुत इजीली आप सब कुछ निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको यह एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल थीटा निकालना है तो थीटा भी आप निकाल सकते हो, कितना होता है tan इनवर्स 2 आया था, यहाँ से भी वही आएगा। जो नेट वेलोसिटी थी वो निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ये इसका रिजल्टेंट होगा, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, कितना है 100 प्लस परपेंडिकुलर कितना 25, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √125। बहुत ही सिंपल तरीके से। सो आप इस अप्रोच पे भी जा सकते हो, आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। पर जो टफ तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे इंक्लाइंड में जब होता है ना, या आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा रेन की वेलोसिटी, रेन कुछ एंगल पे आ रही है, वहां आपको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। सो आप अगर कंफर्टेबल हो तो ये करो, नहीं तो आप इक्वेशन से चलो, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बता दिया, आप ऐसे इजीली कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन में मैं इक्वेशन से चलूंगा जहां इक्वेशन इजी होगी, और ऐसे चलूंगा जहां पे ये वाला मेथड इजी होगा। और ये चीज आपको भी आ जाएगी इस वीडियो के एंड तक, ठीक है, एक्सपीरियंस से आपको भी आ जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में हमें अम्ब्रेला का एंगल पूछा था, ये सब बंदे निकाल देते हैं, सब निकाल देते हैं, ठीक है। सो एग्जामिनर अगर आपको ट्रिक करेगा इस क्वेश्चन में तो वो ऐसे करेगा। जो क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है बट एग्जामिनर आपको दूसरे तरीके से पूछेगा और आप कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, देख लेना, बिल्कुल ट्राई कर लेना। देखो, एक कार्ट है, ठीक है, ये एक कार्ट है, इसमें पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, पहिए लगे हुए हैं। इसके यहाँ पे एक विंडस्क्रीन है, ठीक है, एक विंडस्क्रीन है जो कि अपना एंगल ऐसे करके चेंज कर सकती है ना। रेन पड़ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है, कुछ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कार्ट आगे मूव कर रही है कुछ 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे ये बता दो कि ये एंगल थीटा यानी कि कितना इसे ऐसे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना हमें रोटेट करना पड़ेगा अपनी इस स्क्रीन को, विंड स्क्रीन को, जो ताकि जो ये रेन ड्रॉप्स है ये इस पे क्या करे, परपेंडिकुलरली गिरे। देखो क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है। बारिश कुछ ऐसी एंगल पे आएगी, उस एंगल पे स्क्रीन होगी, मतलब अम्ब्रेला होता है हमारे उस एंगल पे। बट आपको निकालने में आप सोचोगे यार ये क्या पूछ दिया, कुछ नहीं पूछा, वही पूछा है, ठीक है, सीधे। अब इसमें मैं कौन सी अप्रोच लगाऊं, कौन सी अप्रोच लगाऊं बताओ। रेस्ट पे मान लेते हैं इसे, ठीक है। ये अभी ऐसे है 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इसको रेस्ट पे करना है तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड दे दिया, 40 मीटर पर सेकंड से याद दे दिया। तो जो हमारी बारिश रेन ड्रॉप्स है इनको भी नीचे क्या आ जाएगा कि 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे ही दे दी, ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया इसे 40 मीटर पर सेकंड, है ना। सो अब इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी ऐसे, है ना। अब जितना ये मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जितनी हमारी कार्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी रेन ऐसे टिल्ट होती जाएगी, है ना, उतनी ज्यादा रेन सीधी आती जाएगी, है ना। आपने ये चीज ऑब्जर्व भी करी होगी, जितनी देर आपकी मम्मी स्कूटी चलाएगी या पापा स्कूटी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, पापा बाइक चलाएंगे, है ना, उतने सामने से आपको आते हुए दिखती है ना। सो यहाँ पे भी जो एंगल है थीटा वो डिपेंड करेगा ऑन वेलोसिटी ऑफ कार्ट, है ना। अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये एंगल थीटा वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, तो आप बता सकते हो बहुत इजीली कि वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेन तो हमारी ऊपर से नीचे गिर रही है, रेन को अभी हमने किसी एंगल पे नहीं माना है ना, ठीक है, ये बात मान सकते हैं। तो अब देखो, ये जो हमारी नेट वेलोसिटी है वो किस इस डायरेक्शन में होगी, और हमें जो विंड स्क्रीन है वो इसके परपेंडिकुलर लगानी है कुछ ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इसको यहाँ से हटा के थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर लगानी है ना। और हमें ये एंगल थीटा बताना है, ये एंगल थीटा बताना है। अब कैसे बताओगे ये एंगल थीटा, मुझे बता दो, बताओ कैसे बनाओगे। देखो, अगर हमने इसको पहले बड़ा बनाओ या इतने में बताओ, बड़ा बनाता हूं। देखो, ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारी विंड स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी कुछ नेट वेलोसिटी है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, हमें क्या निकालना है, हमें ये एंगल थीटा निकालना है। अब देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल हमारा वर्टिकल के साथ 90 डिग्री है, सही बात है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया।
ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रखा है रेन ड्रॉप हमारी परपेंडिकुलर गिरेगी, तो ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ये प्लस जो ये एंगल है जो हमें पता नहीं है, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितने भी चाहे तुम लाइन ड्रॉ कर लो, उनका एंगल सम कितना आता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। चलो, तो यहाँ से 90 कितना आ गया 180 माइनस थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 180 होना चाहिए। ये 180 उधर गया तो ये इससे ये कट गया, माइनस थीटा उधर गया तो थीटा बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क एंगल आ गया। तो हमें बहुत इजीली पता चल गया कि जो ये एंगल है यही एंगल हमारे थीटा के बराबर होगा, है ना। एंगल किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। अब यहाँ से मैं एंगल निकाल सकता हूँ, क्या? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10/40 इतना गया 1/4, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स 1/4। देख भाई, कॉन्सेप्ट वही था, छाते के एंगल वाला। तुमने रेन का एंगल तो निकाला, किस एंगल पर रेन पड़ रही है वही तो निकाला, बट पूछने का तरीका अलग, है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तुमने देखा है, उसका एक वो है क्या है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, है ना। सो यहाँ भी ये प्रॉब्लम सबको दे रहा है, क्वेश्चन सबको यही प्रॉब्लम पूछेगा, बट जो इसमें अपना माइंड चला लेगा कि यार मुझे सिर्फ एंगल ही तो पता लगाना है, कितने एंगल पर रेन गिर रही है, उसके हिसाब से अपना विंडस्क्रीन का एंगल टिल्ट कर दूंगा, तो क्या करेगा? सीधे रेन का एंगल निकालेगा, कितने एंगल पर रेन गिरनी चाहिए, है ना, मतलब कितने एंगल पे रेन गिर रही है, वेलोसिटी तो दोनों है, उसके हिसाब से थीटा निकाल दिया, यहाँ पे आया थीटा, निकल गया, है ना। सो ऐसे करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आज के बाद या फ्यूचर में कभी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया तो मेरे से प्रॉमिस करो भाई कि तुम गलत नहीं करोगे, ठीक है। मैंने तुम अच्छे से समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो इसे रिवाइंड करके एक और बार देख लें, क्योंकि यूट्यूब वीडियो है भाई ये, मैं तुम्हें 2 बार बता सकता हूँ अगर लाइव हो तो, बट अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक बार में समझ में आ गया, उनका तो टाइम वेस्ट होगा ना, है ना। सो चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा एक बंदा है, ठीक है, मस्त बाल बना देता थोड़े इसके, स्टाइलिश बॉय है ना, वो घूम रहा है बारिश में, है ना, बारिश कुछ गिर रही है, एंगल मान लो रेन का कुछ सपोज ऐसे गिर रही है, एंड दिस एंगल इज व्हाट 37 डिग्री, है ना। अब मुझे तुम ये बताओ कि ये जो बंदा है वो कितनी तेज चले और किस डायरेक्शन में चले, सो दैट जो रेन ड्रॉप्स है उसके सर पे वर्टिकली गिरे, मतलब उसे ऐसा लगे कि बारिश ऊपर से नीचे आ रही है। क्या कर रही है? बारिश ऊपर से नीचे आ रही है ना। सो हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होनी चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। अब देखो किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड आप कैसे करोगे, है ना। जो हमारी रेन है इसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ एक्स में भी होगी, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ कुछ एक्स में भी होगी और कुछ वाई में भी होगी, वो भी हम निकाल सकते हैं। इसकी तो मैंने वेलोसिटी नहीं दी, ये मान लो 50 मीटर पर सेकंड है ना, 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी कुछ एक्स में भी होगी कुछ वाई में भी होगी, है ना, एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। कैसे निकालेंगे? एक्स वाली होगी क्या 50 कॉस थीटा, है ना, इधर की तरफ एंगल है तो कॉस कंपोनेंट होता है, ये एक्स में होगी, और वाई में होगी 50 साइन थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री। कितनी है? 37 डिग्री। अब पहले कुछ लोग तो बोलेंगे यार मुझे तो cos 37 और sin 37 की वैल्यू ही नहीं पता, मैं कैसे निकालूंगा? तो यार cos 37 sin 37 और cos 53 sin सॉरी 53 की वैल्यूज आपको याद करनी होती है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रायंगल है और जेई में है, और आपके स्कूल की जो एग्जाम बुक होगी उसमें भी ये ट्रायंगल बहुत बार यूज होता है। तो ये जो ट्रायंगल होता है ना 37, 53 और 90 डिग्री का, उसकी मेजरमेंट क्या होती है? ये अगर एंगल 37 है तो ये एंगल हमारा 53 होगा, ये 90 डिग्री ही है ना। इसकी मेजरमेंट क्या होती है? ये 37 है, 37 के सामने वाला होता है हमारा 3 मीटर का या 3 यूनिट का, नीचे वाला होता है हमारा 53 के सामने वाला 4 यूनिट का, ठीक है, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है ये 5 यूनिट का होता है। तो यहाँ से आप cos थीटा sin थीटा सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको पता है sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड cos थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ अगर आपको cos 37 निकालना है, cos 37, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। बेस क्या है 37 में 4/5, तो मल्टीप्लाई 4/5, और sin 37 क्या होगा हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 अपॉन 5। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है 37 के सामने वाला क्या है 3 है, ठीक है, अपॉन 5। सो यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो एक्स में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स में कितनी आई थी, हाँ 40 आई थी ना, 40 मीटर पर सेकेंड, और नीचे है हमारी कितनी 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। अब देखो अगर मैं चाहता हूं कि रेन वर्टिकली नीचे गिरे, इसका मतलब क्या है कि रेन की सारी वेलोसिटी y कंपोनेंट में होनी चाहिए, x में वेलोसिटी मूव ही नहीं करनी चाहिए, है ना। रेन है वो नीचे गिरे तो सीधे y में गिरे, सिर्फ x में ना आगे जाए ना पीछे जाए, है ना। x में आगे भी नहीं जानी चाहिए, x में पीछे भी नहीं जानी चाहिए। सो यहां मैं ये लिख सकता हूं क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वाटर लिख दिया था क्या मैंने, सॉरी, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिर्फ एक्स एक्सिस में 0 होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 0 होनी चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ यार, जब मैं मूव कर रहा हूँ रेन भी मूव कर रही है, हमारी उसकी वजह से कुछ वेलोसिटी है, उसका कुछ एक्स में कंपोनेंट आता है, कुछ वाई में कंपोनेंट आता है, ठीक है। अगर एक्स का कंपोनेंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरे रिलेटिव या जिस फ्रेम से मैं देख रहा हूँ उस फ्रेम में तो रेन क्या कर रही है, एक्स में मूव ही नहीं कर रही, तो ना आगे मूव कर रही है ना पीछे मूव कर रही, नीचे मूव कर रही है सीधे, है ना। यही मैं चाहता हूँ कि परपेंडिकुलर मेरे सर पे गिरे, बिल्कुल नीचे मूव करे, सिंपल सी बात है। सो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। सब हम एक्स में लेंगे, सारी वेलोसिटी हम एक्स की लेंगे, ठीक है। चलो वेलोसिटी ऑफ रेन एक्स में मुझे पता है क्या है, इधर की डायरेक्शन में 40 आई कैप पॉजिटिव की, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स एक्सिस में जो भी आएगी ये 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से पता चल गया वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स एक्सिस में कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड, कितनी होगी भाई 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बंदा है ये आगे मूव करेगा जब 40 मीटर पर सेकेंड से, तो इसे लगेगा कि जो ये रेन ड्रॉप्स है वो उसके सर पे वर्टिकली मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में क्या होगा 0। इसको तुम अल्टरनेटिवली मैं तुम्हें वो कर देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। 40 मीटर पर सेकंड से रेन मेरी आगे चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, ठीक है। अब मेरा बंदा आगे मूव कर रहा है, मुझे पता है कि जब मेरा बंदा मूव करता है, ऑब्जर्वर मूव करता है, तो हमें ऑब्जर्वर को क्या करना होता है, रेस्ट में करना होता है, क्योंकि वो खुद को रेस्ट में मानता है। तो इसको पीछे मैंने 40 मीटर पर सेकंड दे दी, ठीक है। ये स्पीड मुझे रेन ड्रॉप को देनी पड़ेगी 40 मीटर पर सेकंड पीछे, है ना। तो ये 40 और ये 40 तो कैंसिल हो गया। सो एक्स में तो रेन मूव ही नहीं कर रही है, रेन किस में मूव कर रही है, वाई में मूव कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे मैन के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल में अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऑब्वियसली इट्स मूविंग, बट हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हमें ये करना है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और वो थोड़ा सा और अच्छा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। एक हमारी बैडी गर्ल है, यहाँ उनका फेस बना देते हैं, ये नाक होती है यहाँ पे मुंह होता है ऐसा। हो भाई क्या भयंकर ड्राइंग बनाई, ठीक है। ये हमारी बैडी गर्ल है, पीछे से पोनी बना दी थी इसकी, इनकी मैडम जी की, है ना। सो ये क्या कर रही है, ये बारिश में मूव कर रही है, बारिश कुछ ऊपर से पड़ रही है, मान लो कितनी स्पीड मारोगे, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड मान लो। जो मैडम की कैप है, जो मैडम की कैप है ये है कुछ 15 सेंटीमीटर लंबी, और ये जो फेस है मैम का वो है, मान लो छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी भाई ड्राइंग खराब है, कोई कमेंट मत कर देना कि क्या बना दिया, लड़की का भूत बना दिया, है ना। सो जो ये फेस है वो है इनका 20 सेंटीमीटर का, 20 मीटर का कैसा होगा, 20 सेंटीमीटर का इन मैम का फेस है। अब ये मैम बड़ी स्टाइलिश है ना, रेन से बचने के लिए इन्होंने सिर्फ ये कैप का यूज करा है, इनको अपने एस्थेटिक्स खराब नहीं करने, छाता लेके जाना नहीं है, ठीक है। सो ये बस अपनी कैप लेके बारिश में घूम रही हैं, और ये चाहती भी है कि जो इनका फेस है जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, 20 मीटर इतना है, इतना, ठीक है, जो इनका फेस यहाँ पे खत्म हो रहा है वो भीगे ना, ठीक है, इतना पार्ट ना भीगे, नीचे चाहे भीग जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है ना। सो ये पूछ रही हैं हमसे कि यार मैं कितनी मैक्सिमम स्पीड से चलूं, कितनी मैक्सिमम स्पीड से मैं चल सकती हूँ कि जो मेरा फेस है वो भीगे ना, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे एंगल हमारा और सीधा होता रहता है, सीधे मुंह पड़ती है ना। देख सकते हो आप इसे, यहाँ पे भी रेन यहाँ पे कुछ 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना, 8 मीटर पर सेकंड से इधर ही जा रही है। हमारी मैम भी इधर मूव कर रही होंगी, तो मैम को अगर हम रेस्ट में करेंगे तो इधर की तरफ हमें कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी मैंने इधर दी। अब देखो
जो हमारे लेंथ होता है वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो अभी लेंथ कम है, मैग्नीट्यूड कम है, तो स्पीड कुछ ऐसे आ रही होगी, वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। अगर मैं जो चलने की स्पीड है, इधर की तरफ चलने वाली स्पीड है, उसे बढ़ा दूं तो रेस्ट में करने के लिए और ज्यादा स्पीड इधर लगेगी और वही स्पीड हमारी रेन ड्रॉप को मिलेगी, तो यहाँ ज्यादा स्पीड मिलेगी। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, मतलब लेंथ बढ़ा दी, मतलब स्पीड बढ़ गया, है ना। तो देखो एंगल और सादा तेज तो सीधा हो गया, ऐसा मुंह पर आ रहा है ना। अब मैं अगर इसे और लंबा कर दूं तो देखो और सीधा आ रहा है। मैं जितना ऐसे लंबा करता रहूंगा रेन उतनी क्या करेगी, तिरछी होती रहेगी। मतलब अभी जब मैं नहीं चल रहा था वैसी है, मैं थोड़ा थोड़ा चला ऐसी हुई, मैं और तेज भागा, मैं भाग गया तब ऐसी हुई। मैंने बाइक में अपनी फुल स्पीड कर दी, 160 जाती है मेरी बाइक, है ना, तब ऐसे हो गई। वेलोसिटी क्या कर रही है, मुझ पर डिपेंड कर रही है। एंगल किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ मैन पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वुमन पर डिपेंड करेगा। अब वही निकालना है तुम्हें कि क्या मैक्सिमम वेलोसिटी से मैडम चल सकती है ना। ज्यादा तेज भी नहीं भागेंगी ना मैम, मैम की ड्रेस भी तो खराब होगी, कीचड़ भी होता है रोड पे। पहली बात तो ये बैडी है, तो ये चल क्यों रही है यार, कार में जाए, है ना। चलो, तो इस केस में क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हमारी मैम का फेस क्या करे, बिल्कुल सूखा हुआ रहे, वो मूव ना करे। इसका मतलब क्या है, नेट वेलोसिटी जो रेन की हो वो ऐसे होके अगर निकल गई, है ना, ऐसे निकल गई, तो मैम अपनी फुल स्पीड से चल भी लेंगी और मैम का क्या होगा, फेस भी नहीं दिखेगा। देखो अगर मैं ये वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पे आपने देखा था, तो ये और तिरछा हो जाएगा, तो मैम के यहाँ तक पानी पहुंच जाएगा। मैम ये नहीं चाहती, मेकअप नहीं खराब होना चाहिए, है ना। रेन यहीं से निकले, अगर मैं धीरे चलूंगा तो क्या, धीरे चलूंगा तो वो पूछा ही नहीं है ना यार, धीरे तो मैम खड़ी रही रास्ते में, तो रेन ऐसी निकल जाएगी, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी का केस बनता है यहाँ पे, सो मैक्सिमम हमसे पूछी हुई है। अब देखो यहाँ पे जो रेन ड्रॉप आएगी, जब मैम के कैप से जस्ट नीचे रेन ड्रॉप आई, 8 मीटर पर सेकंड से वो यहाँ चल रही है, 8 मीटर पर सेकंड से वो इधर चल रही है, ठीक है। चलो अब मैम हमारी जब आगे मूव करेंगी, उसकी वजह से हमें मैम को पीछे रेस्ट पे लाने के लिए कुछ वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जर्वर हमें रेस्ट पे रहता है हमेशा। इसे हम वेलोसिटी ऑफ वुमेन बोल देते हैं, ठीक है। सो इस रेन ड्रॉप को भी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वुमेन मिलेगी, और यही वेलोसिटी ऑफ वुमेन हमें क्या करनी है, निकालनी है ना। ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल भी थीटा होगा। सो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं जो फेस के साथ बन रहा है, वहां tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 15 और बेस है हमारा 20, जिसे हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, है ना। चलो अब दूसरे ट्रायंगल में आता है जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई एक्सिस और रिलेटिव बोल रहा हूँ बार बार, वेलोसिटी ऑफ वुमेन से बन रहा है ना, या वेलोसिटी वेलोसिटी से 3 एंगल बन रहे हैं। वहां अगर मैं tan थीटा निकालूं तो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर जो कि है वेलोसिटी ऑफ वुमेन अपॉन बेस जो कि है हमारा 8। अब दोनों एंगल सेम है, दोनों tan है ना, दोनों बराबर होंगे, तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन अपॉन 8 बराबर होना चाहिए 3/4 के। सो ये 4 2 जा कट गया, वेलोसिटी ऑफ वुमेन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, है ना। सो जो ये हमारी वुमेन है वो सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड से ही चल सकती हैं। इससे तेज अगर वो चलेंगी तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, उनके होठों पे पानी आ जाएगा और उनकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, जो कि मैम नहीं चाहती। मैम बजट बैडी है ना, लिपस्टिक उनकी वाटरप्रूफ नहीं है। सो चलो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। और अभी तक जितने क्वेश्चन कराया ना, ये क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए, सो इसके बाद तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी में और कुछ नहीं चाहिए होगा, मेरी बात पे विश्वास रखो, बस इतना कर लो, खत्म, ठीक है। लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका रिविजन करो, है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसे करने से पहले अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक मैरीगो राउंड की तरह है ना, झूले की तरह है। कुछ लोगों को इसमें डर लगेगा, कुछ लोगों को मजा आएगा, बट तुम्हें अपने डर को ओवरकम करना है, तभी तुम अपना गोल अचीव कर पाओगे, है ना, ठीक है। सो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए, और इस क्वेश्चन को एक स्टोरी लेके चलते हैं, इससे तुम ज्यादा फोकस होके कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो देखते हैं। ये एक पहाड़ है, पहाड़ की एक ही साइड बना रहा हूँ, दूसरी साइड नहीं बना रहा, ठीक है। तुम यहाँ पे हो खड़े, ठीक है। चलो तुम्हें इस पहाड़ी को ऊपर क्रॉस करना है। इस पहाड़ी को चढ़ के तुम्हारी जेई का तुम्हें रैंक जो चाहिए, या नीट में चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना है, औरों की हेल्प करनी है, या तुम्हें आर्मी में जाना है, एनडीए देना है, कुछ भी करना है लाइफ में, जो भी तुम्हारी गोल है वो तुम्हें यहाँ से अचीव होगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सब चलना है ना। जैसे तुम अभी यहाँ पे बेस पे खड़े हो, तुम्हारा चैप्टर 1 था, तुम थोड़ा ऊपर गए, अब तुम चैप्टर 3 पे आ चुके हो, मोशन इन अ प्लेन। सो ये तुम्हारा पूरा जर्नी है 2 साल की। यहाँ पे बारिश की तरह
बारिश हो रही है यहाँ पे, है ना, कुछ एंगल मान लो इसका 53 डिग्री है ना। अब इसको बारिश ना समझो, ये हेल स्टॉर्म है तुम्हारे लिए, ये चीजें हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें रुकावट सॉरी, तुम्हारे रास्ते में रुकावट ला रही है, जैसे कि तुम्हारे घूमना फिरना, या फिर तुम्हारे कुछ फ्रेंड सर्कल बोल लो, या समथिंग एल्स, ठीक है। तुम्हारे पास एक छाता है, और यही छाता तुम्हारे क्या करेगा, मतलब तुम्हें बचाएगा इन सब चीजों से। वो क्या है तुम्हारा डिसिप्लिन, ठीक है। चलो, अब ये चीज तुम्हें बतानी है मुझे इस क्वेश्चन में कि तुम अपने डिसिप्लिन को कैसे रखो, मतलब इस छाते को किस एंगल पे इंक्लाइन करो विद द वर्टिकल, कि तुम इन सारी परेशानियों से, जो तो रेन स्टॉर्म है, जो हेल स्टॉर्म आ रहा है ऊपर से, उससे तुम बच पाओ, है ना। तो चलो कहानी बात हो गया, सीधे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो हमारी ये है रेन, ये कुछ है मेरी, मान लो 5 नहीं, ज्यादा करते हैं, कुछ भयंकर है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। ये मैन ऊपर चल रहा है ना, कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके ब्रो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऊपर चल रहा है ना। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री। अब मैंने आपको ये 37 53 वाला एंगल बताया था, ये एंगल हमारा 37 डिग्री होता है, ये एंगल हमारा 53 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। ये 5 मीटर पर सेकंड होता है, ओ सॉरी, ये 5 मीटर का होता है, 5 यूनिट का होता है। ये वाला हमारा 3 यूनिट का होता है, ये वाला हमारा 4 यूनिट का होता है ना। चलो, तो अगर मैं रेन की बात करूं, रेन की, तो रेन कुछ ऐसे गिर रही है ना। एंगल है हमारे पास 53 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ रेन है मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड, है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा इक्वेशन वाले अप्रोच से, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड आ गया तो एंगल्स करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है ना। मैं तो कर लूंगा, बट कुछ लोगों को डिफिकल्टी होगी, तो इक्वेशन से चलना। कभी भी तुम्हारे पास इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन आना तो तुम इक्वेशन से करना, है ना। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इक्वेशन से करने से। चलो, तो 53 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड की यहाँ आ रही है। अगर मैं इसका x और y कंपोनेंट निकालूं तो क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आएगा 20 cos थीटा, 20 मल्टीप्लाई बाय cos 53 डिग्री। cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 53 के बगल में 3, सो 20 इंटू 3/5, जो कि हो गया 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। चलो, अब ये कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा, तो 20 साइन 53 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4/5, सो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 मीटर पर सेकंड की यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो रेन की वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में माइनस की तरफ, है ना। सो -12 आई कैप प्लस y में कैसी है, y में भी नेगेटिव में ही है, तो प्लस -16 j कैप। ये हमारे पास आ गई रेन की वेलोसिटी, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर अपने मैन की या हमारी गर्ल की, गर्ल्स भी आजकल बहुत अच्छी एग्जाम्स दे रही है ना, दे आर वेरी मच मोर केपेबल देन वुमेन्स, है ना। सो अगर हम मैन की वेलोसिटी की बात करें या वुमेन कुछ भी मान लो, उनकी वेलोसिटी कुछ ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में है ना, मेकिंग एन एंगल थीटा बराबर 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। सो इसका भी कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट होगा। ये हमारा x मान लो, ये हमारा y मान लो, है ना, x और y। तो x में क्या होगा हमारे पास, सो जो इधर आएगा ये आएगा यहाँ पर 10 cos 37, और cos 37 कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, सो मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड इधर है, ओके। चलो, y कंपोनेंट होगा हमारे पास, इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं मैन। y कंपोनेंट होगा हमारे पास 10 sin 37। sin 37 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/5, सो इनटू 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ से लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 8 आई कैप, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ही होगा, प्लस कितना 6 जे कैप, क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड हमारी जे कैप में है, यानी कि ऊपर है। सो मैन की वेलोसिटी आ गई 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यहाँ से हम
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी कितनी है, -12 इन आई कैप -16 जे कैप। इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होता है, 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप। इसको कैलकुलेट करेंगे, आई और आई साथ में आ जाता है, तो माइनस नहीं, बाहर प्लस लिखो, ठीक है। सो -12, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -8 इधर आ गया है ना, इन आई कैप -16 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। सो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 16 नहीं 6 आएगा, 8 और 16 है ना, 6 जे कैप, ठीक है। इसका नेट रिजल्टेंट कितना आ गया, इस ऊपर वाले की जरूरत नहीं है तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। नेट रिजल्टेंट कितना आ गया इसका, 12 और 8 कितना होता है, -20 आई कैप, ठीक है। और ये भी माइनस का होगा, 16 और 6 कितना होता है, 22, 6 से 2 22 ठीक है। सो ये हमारी रेन की नेट वेलोसिटी है, यानी कि रेन हमारी कैसे आ रही है, -20 तो आई कैप में है और 22 जे कैप में, तो 22 माइनस वाई में है ना, जे कैप वाई के साथ होता है ना, नीचे की तरफ 22 और इधर हमारे पास कितनी है, 20, ठीक है। ये इसकी नेट वेलोसिटी है, ठीक है। चलो अब मुझे अगर रेन से बचना है तो मुझे अम्ब्रेला कुछ इधर ही रखना पड़ेगा, है ना, कुछ इधर रखना पड़ेगा। अम्ब्रेला का हमें ये वाला वर्टिकल से एंगल निकालना है, थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, तो यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 20 और बेस है हमारा 22, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 20/22। अगर मैं 2 से काटूं तो ये आ जाएगा 10/11 tan इनवर्स, है ना। सो हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व, इतना आसान था, है ना। सो अगर समझ में आ गया ये चीज़ें, अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा तो एक और बार देखना, बहुत आसान है, बहुत आराम से सिखाया है, ठीक है। और अगर समझ में आ गया और ऐसा और कंटेंट चाहिए तो यू कैन एनी टाइम सब्सक्राइब, है ना। तुम्हें फिर मेरी वीडियोस आती रहेगी, तुम बढ़िया मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें यहाँ तक पहुँचाऊँगा, है ना। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए यही करो और ये सारे क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करो और इसके बाद HC वर्मा की बुक खोलो और जितने भी रेन वैन प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व करो। इतना काम तुम्हारा अगर हो गया तो JEE मेंस के तुम कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। PVIQ निकालो, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन लगा लो, एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, बार पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ बाद में रिवीजन करना है, ऐसे नहीं थोड़ा आज पढ़ा थोड़ा कल पढ़ा, ऐसे नहीं, एक बार पढ़ो, एक बार में ख़त्म करो, है ना।